हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डीएसए यूजिंग सी प्लस प्लस की सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं स्टैक के एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की। हम बात कर रहे हैं बैलेंस पैरेंथेसिस को चेक करने की। अगर कोई एक्सप्रेशन है और आपको पैरेंथेसिस का सेट दिया हुआ है और हमें चेक करना है कि वो बैलेंस्ड है या नहीं है। कई बार एक्सप्रेशन की वैलिडिटी इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से चेक होती है कि कोई भी एक्सप्रेशन एवोल्यूशन के लिए वैलिड है या नहीं है, उसमें जो सेट ऑफ पैरेंथेसिस है उनका फ्लो कैसा है। तो इसको सिंपली इस लॉजिक से हम लोग चेक कर सकते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। चूँकि अभी हमने एसटीएल नहीं पढ़ी है तो अभी हम सिंपल कंपैरिजन के बेस पर डिसाइड करेंगे, खुद का स्टैक इम्प्लीमेंट करेंगे जो हमने किया भी है काफ़ी सारी पुरानी प्रॉब्लम्स में। उसके बेसिस पर इसको कंपेयर करेंगे और पता करेंगे कि जो गिवन एक्सप्रेशन है, जो पैरेंथेसिस का सेट गिवन है, वो वैलिड है या नहीं है, बैलेंस्ड है या नहीं है, ये हमको चेक करना है यहाँ पर। तो स्टैक का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये। क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, अगर हमें सिंपल पैरेंथेसिस दी हुई है तो ये बैलेंस है, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग, तो आपको मानना पड़ेगा कि ये बैलेंस्ड है। क्लियर, इसको राइट मार्क कर सकते हैं अपन। ऐसा दे दिया कि ओपनिंग, फिर ओपनिंग इसकी इनर क्लोजिंग, फिर आउटर क्लोजिंग, दिस इज ऑल्सो बैलेंस्ड। अगर ऐसा कुछ आ रहा है कि दूसरा ब्रैकेट आ गया बीच में और यहाँ हमने कर्ली ब्रैकेट दे दिया, ये ब्रैकेट दे दिया, अब ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि अगर ओपनिंग नॉर्मल रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है तो क्लोजिंग में भी आना चाहिए। तो दिस इज व्हाट इनवैलिड। वैलिड कब होता है ये, जब इस तरह का कोई केस हो, दैट कैन बी वैलिड। तो ये हमारा थॉट है कि हम अगर डिफरेंट ब्रैकेट्स का सेट दे रहे हैं, पैरेंथेसिस दे रहे हैं, तो इनको वैलिडेट करना है स्टैक के थ्रू। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, आसान कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, खासकर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से, डीएसए एल्गोरिथम के हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट टर्म है ये। और भी ब्रैकेट का सेट हो सकता है। हमने नॉर्मल ब्रैकेट ले लिया, कर्ली ब्रैकेट, फिर कर्ली की क्लोजिंग, नॉर्मल क्लोजिंग, ये क्लोजिंग, सो दिस इज वैलिड। और इसमें अगर फ्लो आ रहा हो, कर लिए, फिर आपने ये ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो ये फ्लो डिस्टर्ब हो गया यहाँ पर इन बिटवीन, तो दिस इज व्हाट इनवैलिड। तो ये हमारे कुछ ऐसे यूज केस हो सकते हैं, कुछ टेस्ट केसेस हो सकते हैं यहाँ पर, जिनके बेस पर हमको डिसीजन लेना है। तो चेकिंग का अप्रोच क्या होगा कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे कोई भी एक्सप्रेशन गिवन होगा, आपको चेक करना है कि अगर ओपनिंग कुछ आ रहा है ब्रैकेट, तीन तरह के ब्रैकेट आ रहे हैं ओपनिंग में हमारे पास, सिंपल ब्रैकेट, फिर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। तो ये जब जब मिलेंगे अपनों कहीं पर भी इनपुट एक्सप्रेशन में, तो इनको सीधे सीधे हमको पुश करना है स्टैक में। मतलब हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या है। जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया है, इनमें से कोई भी दिया है, तो आपको बताना है कि विच इज़ वैलिड विच इज़ इनवैलिड। अब टेस्टिंग का तरीका क्या हो गया, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। बेसिक स्टैक में पुश, पॉप, टॉप, एम्प्टी, ये सारे चेक लगाते ही हो आप। तो मुझे किसी भी एक्सप्रेशन को रीड करते जाना है, एंड इफ वी फाइंड एनीथिंग लाइक ओपनिंग ब्रैकेट, रेक्टेंगुलर, कर्ली, कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा हो, तो उसको सिंपली स्टैक में जाके आपको पुश करना है। कॉन्सेप्ट कब स्टार्ट होगा, जब कोई क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा। तो अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा हो और ये पेयर अगर मैच हो रही हो, मतलब स्टैक का टॉप और क्लोजिंग ये दोनों मैच होंगे, तो ये बता देगा कि पैरेंथेसिस क्लोज हो रही है। उस केस में आप इसको पॉप कर सकते हो। यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपनिंग और इसका मैचिंग क्लोजिंग आ जाए, इनमें से भी कोई कॉम्बिनेशन मैच होगा तो भी हम पॉप कर सकते हैं। क्लियर, अगर कर लिए ओपनिंग में फिर क्लोजिंग में फिर कर लिया गया कहीं पर, फिर आप पॉप कर सकते हो यहाँ पर। मतलब कहने का क्या है, कॉन्सेप्चुअली क्या बात कर रहे हैं अपन, कि अगर ये मैचिंग होगा, कब मैचिंग होगा यहाँ पर, जब दो सिंपल सी बात है, एक्सप्रेशन को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आप रीड कर रहे हो लेफ्ट टू राइट। जैसे जैसे मैं कैरेक्टर को रीड करता हूँ, अगर कोई ओपनिंग ब्रैकेट आता है, वो इनमें से कोई भी हो सकता है कैरेक्टर फॉर्म में, सिंपली उसको पुश करना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके अलावा कोई भी कैरेक्टर आ रहा है उसकी चिंता नहीं है। अगर कोई अदर कैरेक्टर आता है तो फिर हम मैच करेंगे कि स्टैक के टॉप पे इसका मैचिंग है क्या। अरे मैचिंग हुआ तो ही बैलेंस्ड होगा,
पता लगा टॉप पे तो स्क्वायर ब्रैकेट है और आपके पास आया नॉर्मल ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, तो ये मैच नहीं होगा। उस केस में आपको एक बार में क्लियर होगा कि बैलेंस नहीं है, आगे कोई कंपैरिजन की नीड नहीं है हमको यहाँ पर। तो ये चेकिंग करना पड़ेगी कि इनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन, इनमें से एक भी ट्रू है, अरे ब्रैकेट ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट का सेट में से कोई भी एक अगर मैच हो रहा हो तो आप पॉप कर दो। पॉप कर दोगे वो कैंसिल हो जाएगा सेट। क्लियर है केस। और अगर ये मैच इसमें से एक भी नहीं हो रहा है तो मैं यही कंक्लूड कर लूँगा, मुझे आगे कुछ भी चेक करने की नीड नहीं है। जैसे ये केस था, ये टॉप पे और ये आया, ये मैच नहीं हो रहा है, तो चूंकि कंपैरिजन तो हो गया, अब आगे मुझे कोई नीड है क्या चेकिंग करने की बचे हुए एक्सप्रेशन की? यही पता लग गया कि इट इज़ नॉट बैलेंस्ड, तो यहाँ से प्रोसेस को भी मैं स्टॉप कर सकता हूँ। तो ये छोटी सी बात है। जब पूरा एक्सप्रेशन आपका रीड हो जाएगा तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, जो बैलेंस्ड होगा, जैसे ये है, पहले ये पेयर आ गई, पॉप हो गया ये, फिर ये पेयर आ गई, ये पॉप हो गया, ये पेयर आ गई, ये पॉप हो गया, स्टेक इज नाउ एम्प्टी। तो जब पूरा एक्सप्रेशन फिनिश हो जाए तो आप देखोगे कि स्टेक अगर एम्प्टी है तो इट इज़ बैलेंस्ड, और स्टेक में अगर कोई बच रहा है तो इट इज़ नॉट बैलेंस्ड। क्लियर। अरे ऐसा आ जाए कि समझो अब ये मैच हो गया, पॉप हो गया, एक्सप्रेशन पूरा रीड हो गया, ये अभी भी स्टेक में रखा हुआ है, तो ये बैलेंस होगा क्या उस केस में? तो पूरा एक्सप्रेशन रीड होने के बाद अगर आपका स्टैक एम्प्टी नहीं और वहाँ कुछ इंसर्टेड है, कोई सिंबल, कोई ओपनिंग ब्रैकेट अगर इंसर्टेड है, तो उस केस में भी हम बोल देंगे इट इज़ नॉट बैलेंस्ड। तो ये छोटा सा थॉट है। तो फ्रेंड्स अब अपन इसका कोड लिखना शुरू करते हैं यहाँ पर। और कोड के लिए सबसे पहले हमको स्टैक का बेसिक इम्प्लीमेंटेशन आता है, और हमने स्टैक को जनरल अगर यूज़ किया था, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को भी इवेल्युएट करने का हमने कोड लिखा था। तो यहाँ पर अपन इंटीजर के बजाय जो हमारा स्टैक है वो किसका ले लेते हैं, कैरेक्टर का। दोस्तों ये सब अपन ने खुद नहीं बनाया था, याद करो आप। क्लियर। कैरेक्टर ले लिया अपन ने यहाँ पर, पॉप में हमने क्या किया, कैरेक्टर रिटर्न कर दिया। बस इंटीजर के बजाय कैरेक्टर ले लेते हैं हम, क्योंकि हमें ब्रैकेट को एज ए कैरेक्टर इंसर्ट करना है। अब स्टैक का टॉप पता करना है, दैट इज ऑल्सो कैरेक्टर। तो फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या हो गया, केयर। जब आप STL पढ़ लोगे तो सारे फंक्शन लिखना नहीं पड़ेंगे हमको, सीधे STL में स्टैक का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, काम हो जाएगा हमारा। इज एम्प्टी की नीड होगी, बाकी अभी इनमें से किसी और की नीड नहीं होगी हमको यहाँ पर। ये दोस्तों हमने डिलीट कर दिया है। एक हमने एक्सप्रेशन ले लिया ब्रैकेट के लिए, पैरेंथेसिस के लिए। इनपुट क्या करोगे आप, एक एक्सप्रेशन यूजर से ले लिया हमने यहाँ पर, छोटा सा काम क्या करना है अपने को यहाँ पर, सिंपल चेक लगाना है कि इफ एज डॉट इज बैलेंस्ड, ये फंक्शन बना लिया अपन ने, और इसमें हमने एक्सप्रेशन को पास कर दिया पूरा। अगर ट्रू होगा तो हम मैसेज कर देंगे यहाँ पर बैलेंस्ड, और इसके एल्स में हम क्या कर देंगे यहाँ पर सी आउट। कोड समझ में आ रहा है क्या करने जा रहे हैं अपन? नॉट बैलेंस्ड। तो ये हमारा बेसिक एक इम्प्लीमेंटेशन हो गया। मतलब अपने को ये इज बैलेंस नाम का फंक्शन अब बनाना है कहाँ पर। क्लियर। इतना सा काम मेन में करा हमने। मेन का टास्क समझ में आ गया कितना है, एक स्टैक का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। ये स्टैक अभी मैंने पूरा जो लिख रखा है, जब हम STL इम्प्लीमेंट करेंगे, STL पढ़ लोगे आप, तो ये पूरा स्टैक हटा देना आप, स्टैक का कोड हट जाएगा, सिर्फ एक ही फंक्शन लिखना पड़ेगा आपको, इज बैलेंस्ड। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम थोड़ा खुद से प्रैक्टिस करें, और आसान है, स्टैक इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, तो ये पुश पॉप एम्प्टी क्लियर, ये सारा क्लियर है थॉट हमको यहाँ पर, सब कुछ वैसा ही है,
कोई नया नहीं है, एक फंक्शन पर लिख देते हैं अब नया। यहाँ पर अपन क्या चेक कर रहे हैं अपन इसमें, बुलियन इज बैलेंस्ड, और एक स्ट्रिंग दे दी हमको एक्सप्रेशन। जो भी करना है इस एक ही फंक्शन में करना है सारा अपने को, बाकी सब कुछ बना हुआ है पूरा एज इट इज। अब शुरू करते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट हमारा। छोटी सी बात थी, कॉन्सेप्ट को देखो, एक एक एलिमेंट तक कैसे पहुंचोगे आप। आई ले लिया हमने 0, और कॉन्सेप्चुअली कैसे काम करते हैं इसमें स्ट्रिंग में अपन, वाइल एक्सप्रेशन ऑफ आई नॉट इक्वल टू, अरे सिंगल कोट्स में हम लोग नल चेक करते हैं यहाँ पर। हालांकि स्ट्रिंग के अंदर अब C++ हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमको यही मिल जाएगा, एक्सप्रेशन डॉट लेंथ, याद है पूरा। तो उस कारण फॉर लूप भी लगा सकते हैं यहाँ पर अपन, ये भी अब पॉसिबल है CPP के अंदर जब हम स्ट्रिंग क्लास यूज कर रहे हैं डायरेक्ट। यहाँ पर खैर हमने ले लिया CH। क्या चाह रहे हैं अपन कि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो एक एक करके CH को असाइन हो जाए, तो कैरेक्टर ही चेक करेंगे, बार बार ये कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन आपको लिखना नहीं पड़ेगा आप कहीं पर भी, सीधे CH को आप चेक लगा लो। अब हमारी अप्रोच समझना, यही फंक्शन इंपॉर्टेंट है। पैरेंथेसिस के क्या करना है आपको, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करना है। अगर कोई भी ओपनिंग आ रहा हो, इनमें से कोई भी एक ओपन आ रहा हो तो सीधे पुश कर दो। क्लियर, पुश कर दो मतलब क्या हो गया, मैं चेक लगा लूँ यहाँ पर, इफ CH इक्वल टू सिंपल ओपनिंग ब्रैकेट और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट दे दिया ओपनिंग में, और एक कर्ली ब्रैकेट दे दिया। इनमें से कुछ भी हो तो सीधे हमने पुश कॉल कर लिया। हम तो क्लास के अंदर ही हैं, अभी क्लास के अंदर सीधे पुश। ये देखो दोस्तों, छोटा सा काम करा अपन ने, बहुत बड़ा कोई काम नहीं करा यहाँ पर। समझ में आ रहा है केस क्या किया हमने, ध्यान से फोकस करके देखो आप। हमने पैरेंथेसिस दी, स्टार्ट करी पूरी नॉट नल तक, आपको उसको प्रोसेस करना है कंप्लीट। अब चेकिंग क्या करी अपन ने कि एक एक कैरेक्टर जो भी होगा, चाहे वो ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस हो, CH में आ गई। जब जब उसको ओपनिंग मिले हो, इसमें से कोई भी मिलता हो, क्लियर, कर्ली ब्रैकेट, ओपनिंग, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, कुछ भी, तो आपको सिंपली पुश करना है स्टैक के अंदर। और अगर ये नहीं मिलता है सपोज, तो फिर मान लो ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है तो क्लोजिंग है कोई ना कोई सा, क्लोजिंग है तो आप पता कर लो कि स्टैक के टॉप पे कौन है। मैंने टॉप कैरेक्टर ले लिया और कॉल कर लिया किसको, स्टैक टॉप को। ये स्टेप मैंने पहले क्यों ली, क्योंकि जब क्लोजिंग होगा तो ये चेक करेगा कि टॉप पे कौन है स्टैक के। और टॉप में मैंने बताया था आपको कि 3 तरह की मैचिंग है। 3 तरह की मैचिंग मतलब ये ब्रैकेट का मैच हो रहा हो तो ही पॉप करना है मुझे, रेक्टेंगुलर मैच हो रहे हो तो पॉप करना है, कर्ली मैच हो रहे हो तो पॉप करना है, सिंपल सी बात है। और 3 अलग अलग चेक लगाने की बजाय इनको भी एक साथ लिख दो और में, जैसा अभी अपन ने और लगाया कि नहीं इनके लिए, इन तीनों केस को भी लिख दो इफ के साथ में। क्या करोगे आप, CH किससे चेक हो जाए, टॉप कैरेक्टर से। अरे CH जो है ये समझ में आ गया, ये कितना है, इसको मैंने चेक कर लिया, ये ओपनिंग ब्रैकेट है, ठीक है। और क्या कर लें अपन, अरे ये ओपनिंग का सेट है और टॉप कैरेक्टर इक्वल टू क्या है, क्लोजिंग है। ये एक सेट हो गया मैचिंग का, देखो आप। इसके बीच में और ले लूं मैं यहां पर, अब ऐसे तीनों के लिए सेट ले लो। देखो ये मैच हो जाए, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट मैच हो जाए,
या फिर करली ब्रैकेट मैच हो जाए। ये एंड इसलिए लगाना कि ये मैचिंग जरूरी है। जो एक्सप्रेशन का कैरेक्टर है क्लोजिंग, क्लियर, सॉरी यहाँ क्लोजिंग आएगा और स्टेक में गया ओपनिंग, तो ये उल्टा लिख दिया था मैंने यहाँ पर। इसका ध्यान देना जरा आप, जो कैरेक्टर मेरे पास आ रहा है एक्सप्रेशन में तो क्लोजिंग आएगा, और जो स्टेक में मैंने पुश किया वो सब ओपनिंग पुश किए यहाँ पर, तो ये ओपनिंग वाला आ गया। क्लियर है, ध्यान नहीं दिया था हमने। ये अगर मैच हो रहा हो, ये कॉम्बिनेशन तीनों के लिए चेक कर लो, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, तीनों ब्रैकेट के लिए लगा दो चेक। ये कॉपी, एक बार में क्या कर रहा हूँ देखो आप, अब यहाँ आ गया रेक्टेंगुलर क्लोजिंग और रेक्टेंगुलर ओपनिंग स्टेक के टॉप से, फिर कॉपी कर दिया अपन ने, और अब करली ब्रैकेट की क्लोजिंग वाला ले लिया आपने और करली ले लिया ओपनिंग वाला। समझो आप, अरे एक बार कैरेक्टर नॉर्मल ब्रैकेट और ये ओपनिंग आ गया टॉप पे। अगर ये मैच हो रहा है तो फिर ये नहीं हो रहा तो ये कॉम्बिनेशन चेक करो कि ये मैच हो रहा है क्या। ये मैच नहीं हो रहा है तो करली ब्रैकेट चेक कर लो, करली में भी ओपनिंग का रोल नहीं आएगा, क्लोजिंग का आएगा सिर्फ। अरे ये क्लोजिंग आ गया, आप सिर्फ किसको लोगे, आप ओपनिंग को। क्लियर, ये क्लोजिंग ओपनिंग का सेट आ गया। इनमें से अगर कुछ भी हो रहा हो तो फिर मैं सीधे सीधे क्या कर दूंगा, पॉप। अरे इसमें से मैच हो रहा तो उसको हटा दो, ब्रैकेट ब्रैकेट मैच हो जाए, रेक्टेंगुलर मैच हो जाए, तो सिंपल सा काम है, इसको पॉप कर दो। अब समझना बात को आप, अगर ये भी नहीं है, ये स्थिति नहीं है, तो देखो यहीं पे क्लोज हो गया प्रोसेस तो हमारी। अरे आप ब्रैकेट मैच करने गए, अब यहाँ तो क्लोजिंग है लेकिन इधर रेक्टेंगुलर आ गया, यहाँ रेक्टेंगुलर है, इधर करली ब्रैकेट आ गया, तो इनमें से तीनों अगर फॉल्स हो गए, तीनों फॉल्स हो गए मतलब कि ये बैलेंस नहीं है, यहीं क्लियर हो गया। अब तो मैं चाहूँ तो आगे के बजाय यहीं प्रोसेस को स्टॉप कर दूँ, क्या बोल देंगे, रिटर्न फॉल्स, और आई असाइंस, यहाँ फॉर भी लगा सकते दोस्तों, बता चुका हूँ मैं आपको। यहाँ पर हम फॉर भी लिख सकते थे कोड में। तो ये देखो बेसिक मॉडल हो गया, एक्सप्रेशन चल रहा है कंटिन्यू, लूप बॉडी के अंदर पूरा चलेगा कंटिन्यू। अगर ओपनिंग ब्रैकेट आ रहे हैं तो आपको पुश करना है सिंपल, क्लोजिंग ब्रैकेट अगर आते हैं तो आप मैच कर लो तीनों के सेट। ये तीन अलग अलग इफेल्स लगाना पड़ेंगे, एक में लगा दिया अपन ने और करके, और जब अपन एसटीएल वगैरह पढ़ेंगे तो मैप का यूज़ करके भी इस काम को और आसानी से कर देंगे। मैप में इन सारे कैरेक्टर की वैल्यू सेट कर दो और इनके मैचिंग को न्यूट्रल कर दो प्लस माइनस करके आप। क्लियर, तो ये कोड और आसान हो जाएगा जब एसटीएल वगैरह पढ़ेंगे अपन आगे। तो ये दोस्तों पॉप हो गया, और एल्स में मैंने यहीं क्लोज कर दिया, यहीं रिटर्न कर दिया। क्यों, अगर इसमें से कुछ मैच नहीं होता ड्यूरिंग एक्सप्रेशन, अरे जब एक्सप्रेशन के अंदर हो आप, इन बिटवीन वो मैचिंग नहीं है, जो मैंने केस बताया था ना अभी, ये वाला केस कि ओपनिंग और ये मैच नहीं हुआ दोनों, ये वाला केस, तो ये बीच में टर्मिनेट कर दे प्रोसेस को, तो ये फॉल्स वाली स्थिति है। क्लियर, रिटर्न फॉल्स, जब आपका एक्सप्रेशन टर्मिनेट नहीं हुआ है। अब मान लिया पूरा पुश पॉप करते करते वो टर्मिनेट हो गया। अब टर्मिनेट हो गया तो क्या कर रहे हैं अपन, देखो आप यहाँ पर ये लूप से बाहर आ गए। लूप से बाहर आने के बाद आपको सिंपली चेक करना है इज एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी है तो फिर रिटर्न ट्रू। अरे आपने पूरा एक्सप्रेशन कर लिया और सारे क्लियर हो गए एक एक करके, कुछ भी नहीं बचा है, और फिर भी अगर कोई कैरेक्टर बच रहा है तो फिर आप बोल देंगे रिटर्न। ये क्यों लिया याद करो आप, ये ऊपर वाला केस कि ये तो क्लोज हो गया मैच होके, ये बचा रह गया स्टेक के अंदर। अभी भी पूरा एक्सप्रेशन फिनिश होने के बाद अगर ओपनिंग ब्रैकेट बचा है तो फिर फॉल्स, बैलेंस नहीं है उस केस में। क्लियर, और ये पूरे क्लियर हो गए, क्लोज होते होते सारे मैच होके बाहर हो गए, तो फिर स्टेक एम्प्टी है, और एम्प्टी होगा तो वो फाइनली क्या दे देगा आपको, ट्रू। ये हमने एक चेक लगा लिया यहाँ पर। क्लियर, और इसको छोटा करके लिखना हो तो रिटर्न इज एम्प्टी भी लिख सकता था यहाँ पे डायरेक्ट में। अब
ये थोड़ा सा आपका कोड छोटा हो गया रिटर्न के साथ लिखने में। क्लियर है दोस्तों, पूरा हमारा कंप्लीट कोड हो गया। देखो आप, ये पूरा आ गया ब्रैकेट वाला। इस बैलेंस एक एक एलिमेंट के लिए प्रोसेस करो। ओपनिंग ब्रैकेट तो पुश करते जाओ स्टैक के अंदर। अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो पॉप करो, स्टैक का टॉप निकालो। टॉप निकाल के मैच बनाओ। हर ब्रैकेट का अपना मैच इंडिविजुअल है, तो अपना अपना ओपनिंग क्लोजिंग मैच करो यहाँ पर। अगर कोई भी एक क्राइटेरिया भी ट्रू हो रहा है, मतलब उसने मैच कर लिया करली को, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट को या रूटीन ब्रैकेट को हमारे, तो वो पॉप कर देगा, क्लियर कर देगा उस स्टेप को। अगले राउंड पे जाएगा, नेक्स्ट कैरेक्टर को चेक करेगा, करता रहेगा प्रोसेस पूरी। क्लियर, हमने इज एम्प्टी में ट्रू फॉल्स के बजाय सीधे रिटर्न में लिख दिया यहाँ पर। इसको रन कर लेते हैं दोस्तों अपन। देखो ये सिंपल ब्रैकेट दे दिए 2, दिस इज व्हाट बैलेंस्ड। ये दोनों बैलेंस का सेट दे दिया अपन ने, दिस इज ऑल्सो बैलेंस। अभी बैलेंस नहीं है क्योंकि स्टेक में बच जाएगा, दिस इज व्हाट नॉट बैलेंस्ड। और कोई देख लो केस, ये देखते हैं ब्रैकेट ब्रैकेट, एक ये देखते हैं पहले, नॉट बैलेंस। सिंपल कर रेक्टेंगुलर, सिंपल और रेक्टेंगुलर, सिंपल रेक्टेंगुलर, सिंपल की क्लोजिंग हो फिर रेक्टेंगुलर की क्लोजिंग, ये बैलेंस नहीं है। ये देखो लास्ट में बिल्कुल नॉट बैलेंस्ड। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन? तो ये थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट अप्रोच है। और एक दो सैंपल अपन उधर के ले लें उठा के। ये ले लो आप, तीनों ब्रैकेट का क्लोजिंग में ले रहा हूं सीक्वेंस के अंदर। क्या करा हमने, देखो सिंपल ब्रैकेट, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, सॉरी दिख रहे हैं तीनों, फिर कर्ली क्लोजिंग, रेक्टेंगुलर क्लोजिंग, और तो ये पूरा प्रॉपर बैलेंस है ये, देखो आप। तो ये आ गया बैलेंस। इसमें अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, सिंपल रेक्टेंगुलर कर्ली ओपन करा, लेकिन अब क्लोज कर दिया मैंने रेक्टेंगुलर को, फिर कर्ली को, फिर नॉर्मल को, तो बैलेंस नहीं है ये। अब ये बीच में जो मैंने रिटर्न फॉल्स लिखा था ना यहाँ पर, ये वाला इसका होगा जब ये पॉप करेगा वैल्यू, और ये चौथे नंबर का कैरेक्टर जब मैच नहीं होगा। जब मैच नहीं होगा तो वो इन बिटवीन यहीं से फॉल्स, मैचिंग नहीं होने पे, तो ये वो स्थिति है, दिस इज व्हाट नॉट बैलेंस्ड, क्योंकि फॉल्स रिटर्न कर रहा हो। तो दोस्तों सारे तरह के कॉम्बिनेशन अपन ने चेक कर लिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है करियर के लिए भी, लॉजिक बिल्डिंग में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और हमने सब काम खुद की क्लास बना के किया हुआ है यहाँ पर, तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल मिलेगा, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।